जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपी के डीवीपीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से ये देखेंगे हम। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। तो प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगेगा और उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो कि हमें एक सेट बना के ले जाना, और एक है पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ। फिर इसके बाद है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, 2 कलर फ़ोटो ले जानी है, और एक ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका आधार हो सकता है, ई आधार हो सकता है, या फिर ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। क्या आधार और ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पे पासपोर्ट ले जा सकते हैं हम लोग। इसके बाद है बस डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें जो लगेंगे वो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं हाई स्कूल या फिर उसके इक्विवेलेंट। जो आपने लगाया था 10th की मार्कशीट की लगेगी, उसमें लगता है ओरिजिनल पासिंग मार्कशीट अलॉन्ग विथ इट्स फोटो कॉपी साइन बाय द कैंडिडेट। यानी एक मार्कशीट ओरिजिनल और एक उसकी फोटो कॉपी जिसमें स्टूडेंट के साइन होंगे। और है इंटरमीडिएट यानी 12th, इंटरमीडिएट इन 12th या फिर उसकी इक्विवेलेंट हमें ले जाना है जो हमारे पास सर्टिफिकेट है। तो ओरिजिनल पासिंग मार्कशीट अलॉन्ग विथ इट्स फोटो कॉपी साइन बाय द, यानी ओरिजिनल एक ले जाना और एक फोटो कॉपी ले जाना है। फिर इसके पास डोमिसाइल कैटेगरी डॉक्यूमेंट है अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें एक डोमिसाइल यानी निवास निवास लेकर जाना है। तो इसमें अगर आप एससी कैटेगरी हैं या एसटी कैटेगरी हैं या फिर ओबीसी हैं तो उसकी जो ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट वो एक एक फोटो एक एक ओरिजिनल ले जाना है और एक फोटो कॉपी ले जानी है, और फोटो कॉपी पे स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे। तो अगर एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उन्हें एससी ले जाना है, और जो एसटी से बिलोंग करते हैं उन्हें एसटी कैटेगरी का ले जाना है, और जो ओबीसी है वो उन्हें ओबीसी का ले जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसके बाद डॉक्यूमेंट हैं वो अभी ईडब्ल्यूएस। अब जो इकोनॉमिक वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस वो होते हैं जो यूआर के यानी अनरिजर्व के होते हैं, और उनका जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है वो ईडब्ल्यूएस होते हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं उनको एक ओरिजिनल ले जाना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और उसकी एक फ़ोटो कॉपी ले जाना है जिसमें कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे। अगर जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी जो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो और उस सर्टिफिकेट की एक फ़ोटो कॉपी ले जाना है जिसपे उस कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद हैं डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। ये वो लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, ना कि सबको बनवाना है कि हमारे पास है नहीं तो बनवाएं या कुछ भी। और इसके बाद है डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए डोमिसाइल ले जाना है ओरिजिनल उत्तर प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ इट्स फोटो कॉपी फॉर फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन। यानी जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल लेके जाना है, यानी निवास से बोलते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं बस यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको भी ले जाना है। होम गार्ड सर्विस सर्टिफिकेट इसके पास है वो सर्टिफिकेट ले जाना है। इसके बाद है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो इसमें ले जाना है ओ लेवल सर्टिफिकेट, टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट या नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सर्टिफिकेट। यानी ओ लेवल अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो ले लीजिए। तो ओरिजिनल ओ लेवल DOAC नाइलेट या फिर DOAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी एक फ़ोटो कॉपी जो कि सिग्नेचर होगी कैंडिडेट के द्वारा। इसके बाद है टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर सर्विस इन टेरिटोरियल आर्मी अलॉन्ग विथ इट्स फोटो कॉपी एंड साइन बाय द कैंडिडेट। या फिर आपके पास एनसीसी का है जिसमें कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा? एनसीसी बी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ इट्स फोटो कॉपी साइन बाय द कैंडिडेट, ये होना चाहिए। अगर हम जिस्ट देखें तो क्या निकल के आ रहा है कि हमें पहले एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, फिर 10th ये एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ोटो और एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। फिर इसके बाद 10th 12th फिर जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं उनके लिए ओबीसी एससी या एसटी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद निवास यानी डोमिसाइल, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, अगर होम गार्ड है तो होम गार्ड के लिए जो है। इसके बाद अगर तुम्हारे पास यूपी गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर रहेंगे। ये जरूरी है जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, यानी एक्स सर्विसमैन या फिर जो यूपी गवर्नमेंट के हैं वो लोग।
एम्प्लॉय हैं। इसके बाद आता है प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल में अगर तुम्हारे पास हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। ये प्रेफरेंशियल कैटेगरी में ओ लेवल चाहिए और हमारे पास टीएसी यानी टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट और एनसीसी, ये 3 इन्होंने मांगे हैं। तो जिसके पास ओ लेवल है वो ओ लेवल का लगा दे, और जिसके पास टीएसी का है टीएसी, या फिर एनसीसी का बी ग्रेड ले रहे हैं, बी सर्टिफिकेट, तो ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्म, फोटो, आधार, इसके बाद हाई स्कूल, इंटर। जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए ये कुछ नहीं है, अगर जो रिजर्व है तो ओबीसी, एससी, एसटी, ये रिजर्व वालों के लिए। फिर डोमिसाइल, इसके एक्स सर्विसमैन, इसके बाद तुम्हारे पास ये जो यूपी गवर्नमेंट या फिर एक्स सर्विसमैन है इनके लिए ये हो गया। और इसके बाद आता है ओ लेवल सर्टिफिकेट, टीसीए, टीएससी, टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट, इसके बाद एनसीसी। ये हैं जो प्रेफरेंशियल है, यानी जिसके पास है वो ले जा सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इतने इम्पोर्टेंट है, ऊपर के इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास यूपीपी डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हो जाएंगे। इसमें एक ओरिजिनल सेट रहेगा और एक रहेगा फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी 2 बनवा लो, इसमें एक एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, जिसमें हर डॉक्यूमेंट पे कैंडिडेट के साइन होंगे, ना कि किसी गैजेटेड ऑफिसर के। यानी स्वप्रमाणित, यानी चेक करना है, हर कैंडिडेट को अपना सिग्नेचर करना है उस पर।